विश्वकर्मणे नमः। मनुर्भव प्रसारण में आपका स्वागत है। आज कुछ चर्चा वेद पर करेंगे। वेद हमारी एक धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक ज्ञान का ग्रंथ है। इस देश को नष्ट करने के लिए और वेदों को नष्ट करने के लिए एवं ब्राह्मणों को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई है। इसमें विदेशी लोग तो थे ही थे और हमारे यहाँ के नागरिक भी थे। वेद के साथ एक बड़ी साजिश के साथ छेड़छाड़ की गई है। वेद वैदिक धर्म का मुख्य ग्रंथ होने के साथ साथ विश्व का पहला समस्त सत्य ज्ञान और विज्ञान का ग्रंथ भी है। विदेशियों के साथ साथ हमारे स्वार्थी लालची लोगों ने दबाव के कारण उनके साथ साजिश के तहत छेड़छाड़ की है। इसको यूँ समझ सकते हैं, महाभारत काल के बाद योद्धा और विद्वान जो थे वो नष्ट हो गए, अर्थात उनकी कमी हो गई। इसके साथ साथ संस्कृति और ज्ञान विज्ञान भी नष्ट हो गया। कुछ कमी रह गई थी तो वे विदेशियों ने आकर के पूरी कर दी। कुछ मुसलमान और ईसाई एवं हमारे जो सेकुलर कम्युनिस्ट लोग थे उन्होंने आकर के इस देश की संस्कृति को, वेदों को नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। विदेशियों ने वेद को नष्ट करने में बहुत भारी भूमिका निभाई है और जो महाभारत काल के बाद जो नव ब्राह्मण हुए हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए यहाँ के मूल वैदिक शिल्पी ब्राह्मणों का तिरस्कार किया। उदाहरण के तौर पर हम वेद कितने हैं, इसमें कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ ऋषियों का, कुछ विद्वानों का जो तथाकथित हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, सेकुलर हैं, उन्होंने अलग अलग समझा है। वेद कितने हैं? कोई कहता है एक वेद है, कोई कहता है 3 वेद है, कोई कहता है 4 वेद है, कोई कहता है 5 वेद है। अपना वेद पंचम वेद व्यास जी ने प्राणों को साबित करने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया है, इसलिए पंचम वेद प्राणों को ही मानते हैं। वेद 3 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये कुछ विद्वानों का मत है। इसमें अथर्ववेद को कोई स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि अथर्ववेद में शिल्प विज्ञान और वैदिक ब्राह्मणों का अर्थात विश्वकर्मा का संबंध अथर्ववेद से है, विज्ञान का संबंध अथर्ववेद से है, इसलिए इसको वेद ही नहीं मानते। ऋग्वेद में भी 10 मंडल हैं, उनमें भी जो 10वां मंडल है और पहला मंडल है उसको भी यूँ कहते हैं कि यह बाद में जोड़ा हुआ है। वेदों में ये पहले ऋग्वेद में था ही नहीं, क्योंकि इसका भी संबंध विश्वकर्मा से है। मंडल 10 सूक्त 81-82 में विश्वकर्मा का जिक्र आया है। उसमें विश्वकर्मा परमात्मा को और ऋषि को और देवता को कहा गया है। यह मंत्र दृष्टा भी है, इसलिए ये साजिश रची गई। कह दिया गया कि ऋग्वेद में 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है और पहला मंडल भी इसी प्रकार अग्नि विद्या पर, शिल्प विद्या पर है, उसको भी कहा गया कि यह बाद में ही जोड़ा गया है। आज तक विश्व की किसी भी कॉलेज में, शैक्षणिक संस्थान में, यूनिवर्सिटी में विश्वकर्मा के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, ना ही यह कोई अनुसंधान इस पर होता है और इसके बारे में किसी भी पाठ्यक्रम में कोई चैप्टर अध्याय नहीं है।
यदि अथर्ववेद जो विज्ञान का विषय है पढ़ाएंगे तो विश्वकर्मा को भी पढ़ाना पड़ेगा। जो श्रेष्ठ वैज्ञानिक देवता परमात्मा एवं ब्राह्मण ऋषि और मंत्र दृष्टा है उसको भी पढ़ाना पड़ेगा। विश्वकर्मा शब्द देवता परमात्मा ऋषि के रूप में जो आया है यह सत्य है। सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह चारों वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में एवं मनुस्मृति आदि संस्कृत साहित्य में वर्तमान में इस शब्द का भरा पड़ा है। यह शब्द ब्राह्मण वर्ग जो अपने आप को विश्वकर्मा कहता है, आज वह इस जागृत होकर के इस शब्द की चर्चा करता है, प्रचार प्रसार भी करता है। यह एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह समाज वास्तुकला, शास्त्र और जो विज्ञान, टेक्नोलॉजी, स्थापत्य कला से जो काम करते आए हैं वो अपने आप को विश्वकर्मा वंशी मानते हैं। और अच्छी बात है, ये इस विषय को अब आगे लेकर के चल रहे हैं। इनके अंदर जागृति आई है और इन्होंने इकट्ठा होकर के सरकार से मांग करनी चाहिए कि इस विषय को भी पाठ्यक्रमों में लगाया जाए और विश्वकर्मा नाम की हमारे देश में या विश्व में भी कहीं यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए, ताकि इस विषय पर शोध हो सके। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस विषय पर पहली बार शोधकर्त्री डॉक्टर पुष्पा शर्मा ने संस्कृत साहित्य में विश्वकर्मा का स्वरूप इस पर पहला शोध किया है और उसे 5 स्टार यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है यूजीसी से, उसमें पीएचडी की है, जो इस समाज के आने वाले भावी जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने और आगे इस विषय पर हमारा समाज अपने बच्चों को प्रेरित करे कि इस विश्वकर्मा जो देवता है, परमात्मा है, जो ज्ञान विज्ञान सृष्टि का रचने वाला है, जिसके कार्य के बगैर यह संसार नहीं चल सकता, उस पर शोध होने चाहिए और अपने वैभव को, अपने गौरव को जो वेदों में विश्वकर्मा और इससे संबंधित जो गौरव है वो पुनः प्राप्त करना चाहिए। मैं विश्वकर्मा समाज के सभी बुद्धिजीवी, विद्वान एवं जो व्यापारी है, पैसे वाले हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्होंने आगे आकर के इस विषय को उठा करके जो हमारे मंदिर और धर्मशालाएं हैं उनमें एक लाइब्रेरी, और ताकि उसमें हमारे जो साहित्य है विश्वकर्मा का वो रख सकें और उसमें अनुसंधान कर सकें। उसमें पाठ्यक्रम, छोटी छोटी पाठशालाएं की भी प्रबंध किया जाए और हमारे जो विद्वान है उनको अपने मंदिरों में, धर्मशालाओं में पुरोहित का काम दिया जाए। हमारा समाज तभी तरक्की कर सकता है जब हम अपने समाज को अपने जागृति लाने के लिए पाठ्यक्रम में, अर्थात जागृति जो आएगी वो पढ़ने लिखने से, हमारे जो पूर्वज है उनका इतिहास जानने से हम अपनी तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि हमारा समाज बेकार का अर्थात निकम्मा समाज नहीं है, इसने पूरे विश्व को काम धंधा दिया है, काम दिया है, अर्थात आज ये पिछड़ चुका है और इसको दोबारा जागृत होकर के अपने वैभव की ओर लौटना चाहिए। और मैं एक बात विशेष तौर से कहूँगा कि मैं ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। यदि वेदों का हमारे पास ज्ञान होगा तो हमारे पास अपना वैभव दोबारा से प्राप्त होगा। हमारे
ज्ञान विज्ञान की चर्चाएं दोबारा से होगी। हम राष्ट्र हित में और राष्ट्र की समृद्धि में विश्वकर्माओं का विशेष योगदान रहा है, चाहे वो आयुध हो, समाज स्थापत्य कला, राजनीति एवं युद्ध कला आदि में विश्वकर्मा समाज ने अस्त्र शस्त्रों को दे करके इस देश को बचाए रखा है। इसलिए मैं आज निवेदन करूँगा कि इस समाज को इकट्ठा होकर के चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इति ओम शम।